हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज से हम डिस्कस करने वाले हैं सिक्योरिटी का सेक्शन फ्रॉम आर विजन आईएएस 2024 जुलाई मैगज़ीन। और अभी तक हमने पॉलिटी और आईआर के करंट अफेयर्स सारे के सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पहले जाके उनको भी देख लें इसको कंप्लीट करने के बाद। और वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स जो कि आप ही की तरह तैयारी करें उनके साथ शेयर भी करें। ठीक है, तो हमेशा की तरह यही कहेंगे कि वीडियो पूरी देखने से पहले आप अपने साथ एक कॉपी और पेन रख लें ताकि आप इसके रनिंग नोट्स ले सकें, तो वो आपको बहुत ही काम में आएंगे एंड टाइम पर। ठीक, तो ये सिक्योरिटी में पहला हमारा टॉपिक होने वाला है टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। हाँ, इकोनॉमी हम इसके बाद कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये छोटा सा है तो हम इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो भाई आपको मालूम होना चाहिए कि ये इसलिए न्यूज़ में क्योंकि पहले क्या होता था, जब भी हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करते थे और टेररिस्ट अटैक्स ही करते थे तो हमारे दिमाग में क्या आता था कि कश्मीर के रीजन में जो है वहाँ ज़्यादा अटैक्स होते हैं। लेकिन 20 सालों बाद ऐसा देखा गया है कि पहली बार कंटिन्यूस अटैक्स जो हैं, टेररिस्ट अटैक्स जो हैं या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं वो जम्मू के एरिया में देखी जा रही हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा वरिंग है, बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। ठीक, तो यही लिखा गया है मोरन न्यूज़ में और पूरी इसमें। तो भाई रीज़न क्या है? तो रीज़न इसलिए देखो, जब से 370 रीएक्टिवेशन ऑफ प्रॉक्सी वॉर, ये मेंस में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे पॉइंट्स लिखने हैं कि भाई रीज़न क्या है, रीसेंट राइज इन टेररिज्म इन जम्मू, फिर आप वहाँ लिखेंगे रीएक्टिवेशन ऑफ प्रॉक्सी वॉर। और आप जब इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो आप इन पॉइंटर्स का यूज़ करेंगे कि जम्मू में 20 सालों में अभी तक देखा गया है, 20 सालों बाद, कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं वो बढ़ रही हैं और फॉलोइंग कुड बी द रीज़न फॉर दिस। ठीक, ऐसे आप लिख सकते हैं कि रीएक्टिवेशन ऑफ प्रॉक्सी वॉर। कैसे प्रॉक्सी वॉर आप समझते हैं ना, कि डायरेक्ट वॉर नहीं करना, चुपके इधर उधर से लड़ाई खड़ी करते रहना किसी के भी थ्रू। तो पाकिस्तान जो है वो अपनी रेलेवेंस फिर से रीएस्टैब्लिश करना चाहता है, जो कि काफ़ी डिमिनिश हो गई थी आर्टिकल 370 के हटने के बाद, जो पार्लियामेंट ने इंडिया की 2019 अगस्त 5 में किया था। ठीक, तो पाकिस्तान की रेलेवेंस कम हो गई थी, तो अब पाकिस्तान ना फिर से पिक्चर में आना चाहता है, इसलिए वो ऐसे अटैक्स करवा रहा है, ये रीज़न हो सकता है। फिर है थिनिंग ऑफ सिक्योरिटी ग्रिड इन जम्मू। अभी क्या हुआ, गालवान में पोस्ट 2020 जब गालवान क्लैशेस चल रहे थे हमारे चाइना के साथ, लद्दाख में उसने जब नाटक कर रखा था, तो बहुत सारी कंटिजेंट फोर्सेस जो थी वहाँ हमने जम्मू से हटा के किधर कर दी, क्योंकि जम्मू में ज़्यादा अटैक्स होते नहीं थे, कंट्रोल में थे। कश्मीर जो है वो एक हाइटेंड एरिया है, तो हमने वहाँ से हटा के और लद्दाख में कर दिया। तब हमने लद्दाख में कर दिया तो वो जो है वो जम्मू को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई टेररिस्ट को कि इधर हम अटैक कर सकते हैं। तो दूसरा रीज़न ये है। देन इज सिक्योरिटी सिचुएशन इन कश्मीर। कभी कभी क्या होता है, एक चीज़ पे से ध्यान हटाने के लिए हमको, आपने एक जोक सुना होगा ना कि अगर सर दर्द हो रहा है तो पैर में चोट लगा लो, तो सिर दर्द जो है वो मालूम नहीं चलेगा, पैर में आपको दर्द होने लगेगा, है ना, तो ध्यान हट जाएगा आपका। तो इन लोगों ने यही करना चाह रहे हैं कि सिक्योरिटी सिचुएशन इन कश्मीर, हाइटेंड सिचुएशन है अभी। कहाँ पर? स्टेट ऑफ कश्मीर में। तो बहुत ही कम स्कोप मिलता है उनको स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की। तो वो क्या कर रहे हैं, अभी जम्मू में जब इनको वैक्यूम मिल गया है तो वो वहाँ पे, जहाँ पे रिलेटिवली देखो गार्ड्स हैं वहाँ पे, लेकिन कश्मीर से कंपैरेटिवली कम है, तो वहाँ पे इन लोग ऐसा काम कर रहे हैं। और ये ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये कश्मीर वैली से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक, एक मिनट, कुछ हो गया इसमें, हाँ सॉरी। फिर हिस्ट्री ऑफ इंसर्जेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर हम बाद में देखेंगे। हम रीजंस देखते हैं कि परसिस्टेंट टेररिज्म जम्मू एंड कश्मीर में हो क्यों रहा है। इसके इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। देखो, एक्सटर्नल देखेंगे तो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। पाकिस्तान को हम अगेंस्ट करते हैं बार बार कि भाई ये लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, सेफ हेवन प्रोवाइड कर रहा है टेररिस्ट ग्रुप्स को जो कि ऑपरेट करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। अब खुद ही सोचें कि अगर ये ऐसा नहीं कर रहा होता तो फिर इतनी बड़ी इंडिया, इतनी बड़ी कंट्री और सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, तो वहाँ पे इतनी बड़ी टेररिस्ट अटैक करने की हिम्मत किसी में हो सकती थी क्या?
हाँ, अगर पाकिस्तान अपना पलड़ा झाड़ता रहता है बार बार कि नहीं हम नहीं करवा रहे, हम नहीं करवा रहे, अगर तुम नहीं सपोर्ट कर रहे हो तो कैसे पनप रहा है? अगर इंडिया पे कोई आज एलिगेशंस लगा दे कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है, तो इंडिया अपने इमेज को प्रूव करने के लिए, सब दिखाने के लिए, सब वहाँ पे कई ऑपरेशन चला देगी टेररिस्ट ग्रुप्स को हटाने के लिए। लेकिन पाकिस्तान अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो पाकिस्तान फिर क्यों नहीं कर रहा है, उस चीज़ को टैकल क्यों नहीं कर रहा है? समझे आप हमारी बात? फिर पोरस बॉर्डर फैसिलिटेशन इन्फिल्ट्रेशन, भाई बॉर्डर्स जो है वो सीधी सीधी नहीं है कि हम सीधी फेंसिंग कर दें, क्योंकि एलओसी के इधर ना चैलेंजिंग टेरेन है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है ना, और जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है उसको कम्प्लीटली सील करना। हमारा ट्रेड भी चलता रहता है बाकी के सेंट्रल एशियन रीजन से, वहाँ से रूट भी जाते हैं, थोड़े बहुत हम यूज़ कर लेते हैं, नदियाँ भी बह रही हैं, तो इन सब का फ़ायदा उठा के जो मिलिटेंट्स हैं वो मूवमेंट कर लेते हैं, अपना वेपन्स का भी मोबिलाइजेशन करवा लेते हैं। देन आता है आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस फ्रॉम ग्लोबल एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स। देखो, एक थॉट है वो ऐसे ही नहीं पनप जाता है, उस थॉट को पनपने में और एक्शन बनने में कई सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर मैं आज सोचूं कि भाई कुछ भी एक नया काम करने का, फॉर एग्जांपल आज अपन लोग अपन में से ही ले लेते हैं, आज हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग वी आर एस्पायरिंग टू बिकम एन IAS ऑफिसर, तो कितनी सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस्ड हैं, हमें उसके प्रोज कॉन सब मालूम है, हमको मालूम है कि हमें कहाँ से क्या पढ़ाई करनी है, क्या नहीं करनी है। तो हम लोग आजकल हर दूसरा बच्चा जो है वो IAS बनने के लिए एस्पायर कर रहा है। लेकिन जब हम छोटे थे तो हम इंजीनियर और डॉक्टर ही सुनते थे, सिर्फ हमारी क्लास में ही हम अकेले थे जो बोलते थे कि नहीं आई वांट टू बिकम एन IPS ऑफिसर। और आज वो चीज़ जो है वो चेंज हो गई। अब आज क्लास में बहुत सारे बच्चे कहते हैं नहीं नहीं आई वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, और इंजीनियर और डॉक्टर बहुत ही कम होते हैं। ठीक, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्फ्लुएंस हो रहे हैं यूट्यूब के थ्रू, लोग जो है उनको मालूम चल रहा है कि कैसे हम पढ़ाई कर सकते हैं, कहाँ हमारी ट्रेनिंग होगी, तो दे आर गेटिंग टू नो, है ना, इतनी डिफ़िकल्टीज उनको नहीं लग रही। ऐसे ही क्या होता है, अगर कोई टेररिस्ट बनना चाह रहा है ना, उसमें कोई भी है, उसके थॉट्स थोड़े रेडिकल हैं, एक्सट्रीम हैं, तो बाकी के जो बाहर के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं वो उनको बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है कि हाँ भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, मर जाऊँगा ना, लेकिन मैं अपने इरादों के लिए मरूँगा, है ना। आई हैव सम वर्ड्स बट आई डोंट वांट टू यूज़ देम, है ना, क्योंकि सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, वैसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक है। इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी फंड करती हैं इन लोग को, ठीक है, वहाँ से उनको आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स को और सपोर्ट मिलता है, ऑपरेशनल टैक्टिक्स भी मिलते हैं इन लोग को, तो ये सब चीज़ें ऐसे काम करती है। फिर आता है इंटरनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। देखो, हम लोग एक डेमोक्रेसी है, लेकिन हम देख रहे हैं काफ़ी टाइम से जम्मू एंड कश्मीर और काफ़ी सारे तो नहीं, एक दो स्टेट्स और हैं, वहाँ पे गवर्नेंस में चेंज आ रहा है, प्रेसिडेंट रूल लग रहा है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, तो लोग खुद ही परेशान हैं। और जब कोई एक पावर नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, तो इस टाइम पे इस कमज़ोर कड़ी का फ़ायदा उठाते हैं टेररिस्ट ग्रुप्स और उस मौके को एक्सप्लॉइट करते हैं। देन आती है रिलीजियस और एथनिक टेंशन्स, है ना। हमारे इधर जम्मू एंड कश्मीर में हिंदूज़ भी हैं, ट्राइबल्स भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, तो काफ़ी डाइवर्स माहौल बन जाता है इस तरीके से, और टेररिस्ट ग्रुप्स उसका फ़ायदा उठा लेते हैं कम्युनल टेंशन्स फैला के। उनको खुद ही काम नहीं करना पड़ता, वो कम्युनल टेंशन फैलाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ भड़काते हैं, तो लोग खुद ही मरने मारने पे उतर आते हैं। फिर है स्टेट हाई हैंडेडनेस और एलियनेशन ऑफ पीपल। टेररिज्म को काउंटर करने के लिए स्टेट जो है क्या करता है, आफस्पा लगा दी उन्होंने, इंटरनेट शट डाउन कर दिए, आर्बिट्री डिटेंशन कर रहे हैं, मन चाहे किसी को भी उठा रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं। लोग उस चीज़ से भयभीत हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और स्टेट ही उनको उनका दुश्मन नज़र आने लगता है। तो ऐसे में उनको वो भी सपोर्ट करने लगते हैं इलीगल एक्टिविटीज़ को। देन आते हैं हमारे ओवरग्राउंड वर्कर्स। ओवरग्राउंड वर्कर्स को हम अगर ऐसे बताएंगे, अगर आपने बस्तर मूवी देखी है अदा शर्मा की, तो उसमें वो जो एक दो लेडी रहते हैं, वो उन लोग
प्रोफेसर का काम करते हैं, और प्रोफेसर का काम मतलब प्रोफेसर होते होते मतलब वो बच्चों को इन्फ्लुएंस करते हैं, और फंड रेज कहीं से भी आता है इधर उधर से, तो वो उनको प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे ही होते हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स। ये इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, ग्रुप्स भी हो सकते हैं, जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट, इंटेलिजेंस और अदर नॉन कॉम्बैट असिस्टेंस देते हैं। ओवरग्राउंड वर्कर्स को हम ऐसे ही बताएंगे, कोई सिविलियन है, ठीक है, सिविलियन जो है अब वो अपना काम कर रहा है, दुकान पे बैठ रहा है पान की, और वहाँ से टेररिस्ट ग्रुप्स को पूरी की पूरी मूवमेंट की, किसी भी मिलिट्री मूवमेंट की पूरी खबर दे रहा है, तो वो भी एक ओवरग्राउंड वर्कर हो जाएगा। अब इनको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत ही थिन लाइन, बहुत ही ब्लरी लाइन रहती है सिविलियन और कॉम्बैटेंट्स के बीच में, है ना। पता चल रहा है हम किसी को शक के दायरे पे कि ये जो है ये इंफॉर्मेशन इधर की उधर कर रहा है, उसकी बेसिस पे हम उसको नहीं गोली छोड़ा सकते हैं ना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इनोसेंट्स भी मर जाएंगे, है ना। उनके पास कम्युनिटी टाइज होते हैं, टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शंस होते हैं, और वो एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशंस का भी इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखेंगे कि हमने क्या मेजर्स लिए हैं टेररिज्म को काउंटर करने के लिए J&K में, जम्मू एंड कश्मीर में। कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल रिकन्स्ट्रक्चरिंग की है हमने, जैसे कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2019। इससे क्या हुआ, वो उनको जब हमने यूनियन टेरिटरी बना दिया है, तो अब यूनियन कैन इंटरफेयर डायरेक्टली, है ना, लेकिन ये इसको दिल्ली की तरह यूटी बनाया है। फिर लीगल 2019 अमेंडमेंट किया है UAPA में, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन वाला, है ना, प्रिवेंशन एक्ट। इसमें हम इंडिविजुअल टेररिस्ट को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जमात इस्लामी को हमने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है। इससे क्या होगा, जब हम किसी को, अब पहले अगर हम नहीं करते थे UAPA में, तो फिर हमको प्रॉब्लम हो जाती थी, कोई भी कह देगा अरे इसने इंडिविजुअल को, ये तो एक सिविलियन था। नहीं, अब हम किसी सिविलियन है, हमें इसको शक है और हमको हमारे पास उसके के प्रति पूरा एक पुख्ता सबूत है, तो हम बोल सकते हैं कि ये इंडिविजुअल टेररिस्ट है। और जमात इस्लामी से कोई भी कनेक्टेड इंसान है तो भाई तुम टेररिस्ट होगा, क्योंकि हमने उसको टेररिस्ट ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिक्लेयर कर दिया। फिर आता है ऑपरेशन ऑल आउट, मल्टी एजेंसी सेंटर फॉर बेटर इंटेलिजेंस गैदरिंग, ठीक है। ऑपरेशन ऑल आउट के बारे में आप थोड़ा देख लीजिएगा। वैसे ये कुछ वर्ड्स होते हैं, इनको कीवर्ड्स की तरह इस्तेमाल करें। जब भी मेजर टेकन आए, आप लिखें क्वेश्चन में, तो है ना, आप इसको ज़रूर लिखें। फिर है डेवलपमेंटल प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज 2015, सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी। तो डेवलपमेंट के लिए चल रहा है, ताकि लोग जो हैं वो वहाँ बिजी रहें और खाली दिमाग शैतान का घर वाला काम ना करें, ठीक। एक मिनट, फिर से ये गड़बड़ हो गया। फिर आता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स CBM, जैसे कि ऑपरेशन सद्भावना 2023 में, रिहैबिलिटेशन पॉलिसी फॉर एक्स मिलिटेंट्स। इसमें क्या होता था कि भाई कोई भी मान लो 16-17 साल के बच्चे या कोई भी हैं, वो इन्फ्लुएंस होके चले गए हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में, और बाद में उनको लगता है नहीं हम गलत कर रहे हैं, तो वो आगे सरेंडर कर दें। तो उनको हम क्या करेंगे, हम उनको मारेंगे नहीं, उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे। ऑपरेशन सद्भावना और रिहैबिलिटेशन पॉलिसी में ये सब करवाया जाता है। फिर आते हैं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। इंडिया कंटिन्यूस एफर्ट्स डालता है पाकिस्तान के काम को हाईलाइट करने का कि वो टेररिज्म को सपोर्ट करता है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, और उसने कोशिश भी की है कि जो FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, उसमें ग्रे लिस्ट में डालने पाकिस्तान को आफ्टर पुलवामा टेररिस्ट इंसिडेंट्स। बस चाइना उसको बचा ले जाता है ना। इससे क्या होगा, जब ऐसा हो जाएगा, जब प्रेशर पड़ेगा ना पाकिस्तान पे, ग्रे लिस्ट हो जाएगा, फिर उसको ऐसे समझ में आएगा, तो फिर वो ये जो शरणार्थी बना के बैठा रहता है ना टेररिस्ट को, तो वो ये काम नहीं करेगा। फिर आता है हमारा वे फॉरवर्ड कि हम क्या क्या कर सकते हैं। पहला तो है भैया पॉलिटिकल। सबसे पहले अभी हमने ऊपर देखा कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, कि पॉलिटिकल एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, जिससे टेररिस्ट पैर अपना फुटहोल्ड बना रखते हैं। तो भैया फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाओ, जिससे लोगों का डेमोक्रेसी में फेथ बन सके। इन दिस रिगार्ड अभी हमने क्या किया है, जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन करवाने की अनाउंसमेंट की है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अक्टूबर 2024 में।
ये एक स्टेप है सही डायरेक्शन में। फिर आती स्ट्रेंथनिंग लोकल गवर्नमेंट्स, है ना। इसका एग्जांपल क्या है, सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर इन 2020। लोकल बॉडीज, पंचायत जो हैं, जब वो एम्पावर्ड होंगी तो वो क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव कर देंगी, एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव कर देंगी। और जब एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव हो जाएगा तो लोग परेशान नहीं रहेंगे और वो टेररिस्ट से हाथ भी नहीं मिलाएंगे और वो गवर्नमेंट पे विश्वास करेंगे और मिलिट्री ऑफिशियल्स पे विश्वास करेंगे और जो भी हो रहा है वो उनको, उनके प्रति वो न्यूज़ देंगे। ठीक, फिर आता है सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस, और इससे गवर्नेंस इंप्रूव होगी। तो देखो गवर्नेंस में तो हमारा फिर ये भी आ जाएगा ना, गवर्नेंस इंप्रूव हो रही है तो फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स जल्दी फास्ट एंड हो जाएगा। तो रोड वोड अगर बन रही है तो इससे लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी हमको काफ़ी मिल सकता है। फिर आता है सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस, आर्मी जो है वो फ़ायदा उठा सकती है उसकी स्ट्रेंथ की, कैसे, टू डोमिनेट द हाइट्स, विजिलेंस बढ़ा दो एलओसी की तरफ, है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी टाइटन कर दो, इंटेलिजेंस गैदरिंग और मतलब आप काउंटर टेररिज्म मत, मतलब आप ऐसे मत करो कि टेररिस्ट अटैक हो गया उसके बाद आप कोई फ़ायदा, आप तो प्रोएक्टिव मेजर्स लो पहले ही। आप तो बिल्कुल भाई साहब विजिलेंस बढ़ा दो एलओसी के यहाँ, बॉर्डर सिक्योरिटी टाइटन कर दो, इंटेलिजेंस गैदरिंग बढ़ा दो, एनालिसिस कैपेबिलिटीज़ बढ़ाओ। यूथ जो है ना हमारा, ये जो आजकल फ़ोन वोन में लग रहा है, भाई आप तो उठाओ, छोटे छोटे बच्चों को उठाओ, उनको आपको लग रहा है कि खतरनाक काम कर सकता है कोई भी कॉलेज वॉलेज से, उनको मत भेजो। हम ये नहीं कह रहे कि आप बॉर्डर भेजो, लेकिन उनको इन कामों में लगा दो, उससे उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, उनको खुद में भी अच्छा रहेगा और वो एक राइट डायरेक्शन में भी जाएंगे। ठीक है, जैसे कि स्ट्रैटेजीज हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस और कॉम्प्लीमेंट टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस, बॉर्डर मैनेजमेंट, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाओ, स्ट्रैटेजिक डिप्लॉयमेंट करो फोर्सेस का, फिर टेक्नोलॉजी का इफेक्टिव यूज़ करो बॉर्डर प्रोटेक्शन के लिए। और मधुकर गुप्ता कमेटी, सुनो, अगर आपने अभी तक कोई भी नोट नहीं लिया है तो प्लीज़ आई एम वार्निंग यू कि भाई ले लो, नहीं तो पछताओगे नोट्स। ठीक है, इसमें लिख लो, मधुकर गुप्ता कमेटी जो है उसने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी बॉर्डर मैनेजमेंट से रिलेटेड। ये जब भी टेररिज्म से रिलेटेड, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे आप नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर से रिलेटेड आए, तो मधुकर गुप्ता कमेटी को लिख देना कि इन्फिल्ट्रेशन प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी, उनको फॉलो कर लो। ठीक, आई होप अभी आपने लिख लिया होगा मधुकर गुप्ता कमेटी। और यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल देखा था डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का, ह्यूमन टेकेंट, ये हमारे कीवर्ड्स हैं। फिर OGWs, इनको आपने लिख लिया होगा। फिर यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल था कौन सा, पोस्ट 2020, ये सब जो वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, फिर डेवलपमेंट बढ़ाओ, इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन दो, स्किल डेवलपमेंट करो वहाँ के लोगों की, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाओ, जॉब्स क्रिएट करो, अपॉर्चुनिटीज़ दो जॉब में लोकल्स के। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये देखो, फिर इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, डेवलपमेंट लिखो, फिर एग्जाम्पल डायरेक्ट कोट कर दो, जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021-30, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर को ट्रांसफॉर्म करने की बात की गई है, एस्पिरेशनल टू इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी। इससे जब लोगों के दिमाग और पेट भरा होगा ना, तो फिर खाली दिमाग शैतान का घर नहीं होगा, है ना। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, और फिर लोगों को खुद ही ऐसे लगने लगेगा, अगर मान लो कोई है भी लोग जो प्रो पाकिस्तान, उनको लगेगा अरे पाकिस्तान वाले तो कुछ नहीं दे रहे, इंडिया वाले तो इतना सब कुछ हमको एक ह्यूमन लाइफ दे रहे हैं, तो फिर वी शुड नॉट डू सच थिंग्स। फिर आता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन। भैया ये जो लोग हैं जिनके मन में आपके लिए शक पैदा हो रहा है, स्टेट के लिए एलियनेशन पैदा हो रहा है, उसको काउंटर करो, कॉन्फिडेंस करो भैया। अंडर CBM ऐसी सिविलियन मिलिट्री कॉपरेशन बढ़ाओ, है ना, कि मिलिट्री वालों को सिविलियन से भरोसा, सिविलियन वालों को मिलिट्री भरोसा, और रिहैबिलिटेशन करो पहले वाले मिलिटेंट्स को, और इफेक्टिव कोई भी अगर शिकायत है, ग्रीवांस है, उसका रिड्रेस मैकेनिज्म करो। जैसे कि विलेज डिफेंस गार्ड्स हैं जम्मू रीजन में, ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है सिविलियन मिलिट्री कॉपरेशन का। ये एग्जाम्पल लिखना है आपको, विलेज डिफेंस गार्ड्स। और डेवलप कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स को डेवलप करो, जहाँ पे लोकल रिलीजियस लीडर्स को बुलाओ और वहाँ उनको एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव्स जो हैं उनको काउंटर करने को बोलो। देखो, क्योंकि अब मान लो कोई भी एक कम्युनिटी है, वो मंदिर तो जा ही रही है, मस्जिद तो जा ही रही है, या फिर चर्च तो जा ही रही है, और वो लोग वहाँ पे अपने रिलीजियस लीडर की बहुत बात सुनते हैं। तो रिलीजियस लीडर्स को बुलाओ कि भाई आप जो है, आप जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी आप
प्रवचन दे रहे हैं उसमें एक्सट्रीमिज़म को काउंटर करने वाली बातें करो, है ना। और प्रोएक्टिवली मॉनिटर करो और काउंटर करो ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन को। जो ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन हो रहा है ना आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू, उनको भी काउंटर करो। देन आता है डिप्लोमेटिक प्रोएक्टिव, है ना। बहुत बार ये वर्ड यूज़ हो रहा है प्रोएक्टिव, क्योंकि देखो हमेशा ना पोस्ट एक्टिव मत करो, इससे की बात कांड हो गया फिर जा रहे हैं मटक के पीछे से, नहीं, पहले करो। मालूम है ना ये एरिया बहुत ज़्यादा अलर्ट पे रहता है, तो भाई यहाँ पे पहले से ही काम करो। प्रोएक्टिव एंगेजमेंट किसके साथ? प्रोएक्टिव एंगेजमेंट इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, है ना। आइसोलेट करो टेररिस्ट ग्रुप्स को और उनके स्पॉन्सर स्टेट्स को, जिससे कॉपरेशन सीख करो, है ना। टेरर फाइनेंसिंग कहीं ना कहीं से तो हो रही है, ये इनको मालूम है भी। बार बार बिल्कुल इंटरनेशनल कम्युनिटी में इनकी आवाज़ उठाओ और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को काउंटर करने की बात करो। फोरम्स जैसे कि सार्क हुआ, ब्रिक्स हुए, रीजनल फोरम्स का इस्तेमाल करो। उसमें नहीं दिया लेकिन आप लिख लेना, रीजनल फोरम्स का इस्तेमाल करो टेररिज्म काउंटर करने के लिए, है ना। जैसे श्रीलंका में हमने पुरानी वीडियो में ये डिस्कस कर रखा है कि श्रीलंका में ना, आई थिंक पुरानी में या अपकमिंग में होगा डिस्कशन, श्रीलंका में अभी अटैक हुआ था इस्लामिक आइडियोलॉजी वाला, तो उसके साथ मिलके बात करो कि तुम्हारे यहाँ भी हो रहा है, हमारे यहाँ भी है, तुम भी परेशान, हम भी परेशान, चलो साथ मिलके करते हैं, है ना। जैसे टाइगर जिंदा है वाली मूवी में इन लोग करते हैं ना कि हाँ चलो इंडिया पाकिस्तान साथ में मिशन करते हैं। भाई ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? करो। अगर पाकिस्तान नहीं है शामिल तो पाकिस्तान को ऐसे काम करवाने चाहिए। फिर है इसका एग्जाम्पल लिख देना डिप्लोमेटिक का, कि इंडिया का डिप्लोमेटिक एफर्ट FATF में पाकिस्तान हमेशा रहता है पाकिस्तान को हाईलाइट करने का, कि भैया पाकिस्तान जो है वो टेरर को क्या करता है, सपोर्ट करता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को। तो ये इंडिया हमेशा कोशिश करता रहता है। अब हम देखते हैं, हमने ऊपर ये छोड़ रखा था कि हिस्ट्री ऑफ इंसर्जेंसी इन JNK। वैसे तो ये कुछ काम का इतना है नहीं है, ना फिल्म से पूछा जाएगा ना मेंस में पूछा जाएगा, लेकिन आप मेंस में अगर चाहें तो इसमें से कोई पॉइंट्स आपको आ जाए कि आप किस तरीके से इम्बाइव कर सकते हैं, तो आप रीड कर लें कि भैया 1987 से जो है इंसर्जेंसी शुरू हो गई थी। कैसे भैया? रिग्ड अनडेमोक्रेटिक असेंबली के एलिगेशंस लगाए गए थे। फिर डोमेस्टिक अनरेस्ट हुआ था स्टेट में। 88 में 2 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे श्रीनगर में। फिर 89 में बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स जो हैं जो कि पाकिस्तान बैक थे वो आ गए थे, आर्म स्ट्रगल शुरू कर दिया था। 1990 से 2000 के बीच में तो काफ़ी पीस टॉक्स का अटेम्प्ट हुए हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और 2010 तो हम जानते हैं कि के बाद क्या हुआ, उरी अटैक 2016 में, पुलवामा 2019 में। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रीलिम से रिलेटेड तो इसमें इतना कुछ खासा क्या, आई थिंक कुछ भी नहीं है प्रीलिम से रिलेटेड, लेकिन मेन से रिलेटेड इसमें बहुत प्यारे प्यारे पॉइंटर्स हैं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो बल्ले बल्ले, अगर आपने ये रीड कर लिया उसके बाद अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है, टेररिज्म से रिलेटेड आ रहा है, तो आप काफ़ी सारे पॉइंट्स जैसे कि मधुकर, अभी हमने आपको बताया था ना कहाँ पर है मधुकर गुप्ता कमेटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मधुकर गुप्ता कमेटी, टेकेंट, ह्यूमेंट, ऐसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स, इन सबका इस्तेमाल करके आप अपने आंसर को बहुत ही प्यारा आंसर बना सकते हैं, कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे। आई होप आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा। अगर आपने पूरा देखा है तो कंग्रेचुलेशंस टू यू। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर तो कर ही दें। और आई होप आपने पूरा देखने के साथ साथ नोट्स भी बना लिए होंगे इन पॉइंटर्स के। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो टुडे। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन, जो कि सिक्योरिटी से ही रिलेटेड होगी। और सिक्योरिटी को हम 3-4 पार्ट में ख़त्म करने के बाद डायरेक्ट मूव करेंगे इकोनॉमी के तरफ, जहाँ पे हमें प्रीलिम से रिलेटेड काफ़ी सारे पॉइंट्स मिलने वाले हैं और मेन से तो काफ़ी सारे डेफिनेटली मिलने वाले हैं, है ना। तो UPSC की प्रिपरेशन इतनी मुश्किल भी नहीं है अगर आप कंसिस्टेंट रहें तो, है ना। तो मिलते हैं बाद में। दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।